पूरे संसार के लोग यहाँ अपने पितरों की मोक्ष दिलाने के लिए गया जी में आते हैं। गया जी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अनाज से, बालू से पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया जाए तो पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके लिए न कोई पैसा लगता है, न कोई पंडित की जरूरत होती है और न ही कोई पूजा मंदिर की जरूरत होती है। आप सिर्फ फल्गु नदी में बैठे और पिंडदान कर दें, आपके पितरों की मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अभी हम खड़े हैं मौजदानी फल्गु नदी में और यहाँ के बालू की महत्व सीता माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है कि जब राजा दशरथ ने उनसे पिंड मांगा था तो उस समय सीता माँ के पास पिंड देने के लिए कोई अनाज नहीं था, खास सामग्री नहीं था उनके सामने, तो उन्होंने बालू का, इसी फल्गु नदी के बालू से पिंड राजा दशरथ को दिया था। और तब से ये प्रथा चल रही है कि बालू के पिंड देने से भी पितरों की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब इन दिनों जब बालू के उठाव पर रोक है, बालू के स्टोर पर रोक है, तो यहाँ के बालू जो आस्था के लिए जो बालू है, उस बालू को से व्यापार किया जा रहा है। बहुत महत्व रखता है। जैसे कि कोई जैसे दोष उसका वो मानते हैं ना, तो जैसे घर में छिड़कने से इसका मतलब वो होता है, जैसे कि कोई दोष हो गया तो इसमें वो कट जाता है और इसका बहुत मतलब वो गाँव वाले मानते हैं इस चीज़ को। जैसे गांव ले जाते तो सब थोड़ा थोड़ा लेते होंगे। सब कोई लेता है, एकदम ये ले जा रहा, देखिए 4-5 किलो होगा तो हर कोई आएगा तो एक आध मुट्ठी करके सब कोई ले जाएगा अपने घर के लिए। ये ना, हाँ, जैसे तो रोक लगाना चाहिए। जैसे कि ये बालू से हमें काम पे आ रहा है तो उस चीज़ को चोरी करना तो गलत हो गया। देखिए पूरी तस्वीर है यहाँ की फल्गु नदी की, और ये फल्गु नदी का बालू, पवित्र बालू इसको कहा जाता है, जिसने माँ सीता ने इस बालू से पिंडदान का प्रथा शुरू किया था। और इस बालू को यहाँ से उठाया जा रहा है और उस कोने से, दोनों छोर से बालू का लगातार उठाव हर घाट से किया जा रहा है। कहा जाता है कि 5 कोस में कहीं भी आप पिंडदान करें उसका फल मिलता है। फल्गु नदी का भी एक तरह से केंदुआ गांव से लेकर रामशिला पर्वत तक के फल्गु नदी का महत्व है यहाँ पिंडदान करने का। और इन सभी जगहों पर, इन घाटों पर लगातार बालू का उठाव हो रहा है और जिला प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, उस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। के जो पंडा समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि इसमें सरकार आगे बढ़कर इस आस्था वाली बालू पर को रक्षा करे। हर चीज़ का एक दूसरा भी पहलू होता है। अब उस दृष्टि से सोचिए तो ये बहुत कीमती, बहुत उपयोगी है, तभी लोग इसका चोरी कर रहे हैं या ले जा रहे हैं। आप बालू का महत्व जान जाइए। इसे दिल्ली के क्षेत्र में बजरपुर कहते हैं, जहाँ 10,000 रुपया में 100 CFT आदमी 100 किलोमीटर से लाता है। तो यहाँ का जो ये रेत बालू है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिनका जो काम है वो कर रहे हैं, उसके साथ उसमें हम क्या कहेंगे कि उसके लिए तो सरकार कैसे इसकी रक्षा करे। फल्गु को कम से कम धर्म क्षेत्र जहाँ तक हम लोग इस कर्मकांड से जुड़े हुए हैं वहाँ के लिए तो सख्त करनी चाहिए सरकार को, कि चूँकि फल्गु से ही गया में, फल्गु में पाँव देने से पितृ करते हैं तो उसकी बालू की तो रक्षा की जाए। बता दें कि जो पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए लाखों हजारों किलोमीटर से दूर आकर इस बालू से पिंडदान करते हैं और उनको पितरों की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो बालू महज 10 से 20 रुपये प्रति बोरा बिक रहा है गया में। और उस बालू की मोल भी उस तरह से नहीं है जिस तरह की मोल लोग आस्था के भाव से लगाते हैं। यहाँ सीधे तौर पर आस्था का बिकाव हो रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जिला प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। पंडा समुदाय के लोग इसको रक्षा करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस बालू को लोग मोक्ष के लिए जानते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए जानते हैं, उस बालू की उठाव पर कब जिला प्रशासन रोक लगाती है। गया से ईटीवी भारत के लिए सुजीत पांडे।